देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, हमने कल भी यही बात की थी कि ट्रेड लेवल टू लेवल। अगर आप बीते 7 दिन के चार्ट्स को देखें ना आशीष, 7 दिन के कैंडल्स को एनालाइज करें, जिस तरीके से उसके डाउन साइड को 20 डेमा प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस तरीके से उसके हायर क्लस्टर्स पे 50 डेमा अलाइंड है, आपको नजर आएगा कि ये बाजार अभी इस क्लस्टर से बाहर निकलने के मूड में नहीं है। कल मैंने एक बात कही थी कि 24,110 के ऊर 24,207 दैट 50 डेमा, और वो निकला तो बेस्ट केस में 278,340 गया, 290 से कोलैप्स हो गया। फॉरेक्स मार्केट, क्रूड पूरे दिन हमारे लिए सदर्द था। उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि बैंक निफ्टी उस 10 डेमा और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पाया। कल बैंक निफ्टी का इंट्राडे हाई था एग्जैक्टली 10-20 डेमा, यानी आप एक बहुत कंफर्टेबल केस में भी 10-20 डेमा पार नहीं कर पाए। आते हैं आज की प्लेसमेंट। ठीक है आशीष, पहले तो एफआईएस की कैश में बाइंग थी। एक तो डॉक्टर साहब, मेरा वॉल्यूम मेरे को वापस आ रहा है, प्लीज उसको ठीक कीजिएगा। एफआईएस के कैश में अगर आप देखें 2836 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस का करीब 4764 करोड़ रुपए का बाय का आंकड़ा। बट एफआईएस के स्टैट्स को आप इंडेक्स पर देखिए। कल उन्होंने करीब 1271 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 1802 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9898 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए करीब 826 करोड़ रुपए के। नेट शॉर्ट एफआईएस के अगर आप देखें एक बार फिर से कैपिटलाइज होके 1,92,272 कॉन्ट्रैक्ट, यानी अपने शॉर्ट्स पे वो लगातार कैपिटलाइज कर रहा है। इवन कल जब बाजार एक गैप अप के बाद फर्दर एडिशन कर रहा था अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, एफआईएस ने शॉर्ट्स ओपन किए। अब जरा उनके स्टैट्स देखिए ऑप्शंस के आशीष। उन्होंने कल करीब करीब 2,11,000 कॉल करके बाय करके कॉल शॉर्ट की है 1,78,000। ये एक अपसाइड का इंडिकेटर होता है, लेकिन स्केप्टिकल, डाउटफुल होता है। आप स्प्रेड कब क्रिएट करते हैं? जब आपको एक ऊपर का रुझान लग रहा होता है, लेकिन बहुत दूर का नहीं। 24,200 पे 300 पे कल मिड सेशन में भी इतने कॉल राइटर्स हावी हो गए थे, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि 24,200, 300, 400 एक बड़ी वॉल बन गई है, एंड मोस्ट स्पेशली 24,200, 300। और नीचे आशीष 24,000 के पुट पे करीब 80 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। ये जरा पिरामिड्स पे आके जरा इसको जब आप देखेंगे ना फिगर्स को, आपको ज्यादा सेंस मिलेगा कि कॉल राइटर्स के पास कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है अगेंस्ट जो सेंटीमेंट है प्रिवेल कर रहा है फॉरेक्स मार्केट में, क्रूड में। ये देखिएगा, अब आएगा आपकी स्क्रीन पे। और 24,000 की पुट का ओआई इसके कंपैरिजन में काफी कम है, काफी कम है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन का अभाव, ये देखिए। बस उस 24,000 के पुट राइटर के पास एक चीज है, दैट्स कॉल्ड 20 डेमा, जिसने पिछले 5 सेशन 6 सेशन के डाउन साइड को प्रोटेक्ट किया है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ऊपर का केस ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि बाजार हाथों हाथ रिएक्ट करता है फॉरेक्स मार्केट पे, हाथों हाथ रिएक्ट करता है क्रूड पे। इन बेस्ट केस निफ्टी के लिए क्या है? ऊपर की तरफ RS1 इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये जो करीब करीब 24,160 और 24,209 की ट्रैजेक्टरी है, ये बहुत डिफिकल्ट है आशीष, बहुत डिफिकल्ट है। यहां से बार बार कोलैप्सेस आएंगे। बस 209 को पार करने के बाद आपको एक इंट्राडे स्विंग जैसे कल मिला 261, 279 तक मिल सकता है। बट इन एनी केस दैट्स RS1 इज क्वाइट डिफिकल्ट। यहां से बार बार इंडेक्स कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, एंड मोस्ट स्पेशली कंसीडर द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है। बट नीचे क्या, ये जो 24,000 का जोन है ना आशीष, जहां पे करीब 80 लाख पुट्स अलाइन है, ठीक उससे 30 पॉइंट नीचे आपका 20 डेमा है। मैं फिर कह रहा हूं 24,021, 23,970 ये जहां वायलेट हुआ आशीष, आपकी जो ट्रैजेक्टरी है 839 और 790 की खुल जाएगी इमीडिएटली एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। और फिर कह रहा हूं, मेरी कमेंट्री में नीचे पब्लिश्ड भी है वो, अगर इस बाजार ने इस क्रूड और इस एक बार फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में अगर रिएक्ट करना शुरू किया और वी क्लोज बिलो 790, तो निफ्टी के लिए जो एक लोअर ट्रैजेक्टरीज में 560 का जोन, 690 का जोन, वो खुल जाएगा आशीष ट्रेड अकॉर्डिंगली। फर्स्ट लोअर एज इज 970, देन 790। लेके आइए अब निफ्टी बैंक। कल भी 10 डेमा 20 डेमा, क्या कहा था मैंने कि लॉन्ग का केस निफ्टी बैंक पे तभी बनेगा जब ये RS1 को क्रॉस करेगा, अदरवाइज ये कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखेगा, और कोलैप्स हुआ। अब बड़ी एक गंभीर चीज है, ये देखिएगा, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट, क्रूड अगेन 114 की ट्रैजेक्टरी पे। और एक बात याद रखिएगा, 55,000 पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अलाइंड हैं। कुछ ऐसा ही व्यवहार कुछ दिनों पहले 56,000 पे था, लेकिन फाइनली निफ्टी बैंक ने सरेंडर कर दिया। अब ये अलाइनमेंट यहां पर है। लेके आइए RS1, ये फिर मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं, जब तक कि RS1 नहीं कटेगा, दैट फॉलिंग 10, फॉलिंग 20, ये इंडेक्स स्केप्टिकल रहेगा, डाउटफुल रहेगा, सनराइज की ही अप्रोच रहेगी जब तक कि RS1 नहीं कट रहा है। ये मोर क्लोजर टू RS1 शॉर्ट अच्छा रहेगा। अब लेके आइए आप बेस 1 चार्ट्स को रीड कीजिएगा। निफ्टी के चार्ट्स पे हालिया
निफ्टी बैंक के चार्ट्स पे एक हालिया प्राइस बिहेवियर में एक गैप है। जहां ये 54,485 खुला, एक बहुत बड़ा डाउन साइड निफ्टी बैंक का इंतजार कर रहा है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में 54,013, देन 53,889 और 631 खुल जाएगा। ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष।